एक समय की बात है। जगन्नाथपुरी के एक गांव में रघु नाम का एक मछुआरा रहता था। रघु बहुत गरीब था। दूसरे मछुआरों के पास मछलियां पकड़ने के लिए नाव थी, परंतु रघु के पास कोई नाव नहीं थी, जिस कारण वो अधिक मछलियां नहीं पकड़ पाता था। परंतु रघु को मछलियां पकड़ने का काम अच्छा नहीं लगता था। रघु को जीव हत्या करना बिल्कुल पसंद नहीं था। रघु को मछलियों को मारने से बहुत कष्ट होता था। हे जगन्नाथ, मुझे जीव हत्या करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इससे मुझे बहुत कष्ट होता है। हे प्रभु, आपने मुझे मछुआरा क्यों बनाया? मुझे अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए मजबूरी में मछलियों को मारना पड़ता है, और इसके सिवा मुझे कोई और कार्य भी नहीं आता। मैं क्या करूं प्रभु? आप ही मेरी समस्या का समाधान करो। रघु मछलियां पकड़ने के काम से बहुत दुखी था। कई बार रघु मछलियां पकड़ने के लिए घर से निकलता, परंतु नदी में जाल नहीं डालता और वहीं पूरे दिन नदी किनारे ही बैठा रहता और शाम होने पर खाली हाथ ही अपने घर लौट जाता। आज आप फिर खाली हाथ लौट आए। मैंने जाल डाला था, परंतु कोई मछली मेरे जाल में आई ही नहीं, तो मैं खाली हाथ ही लौट आया। अगर तू ऐसे ही खाली हाथ रोज घर आएगा तो ये घर कैसे चलेगा? इस घर का चूल्हा कैसे जलेगा? माँ, मैंने बहुत प्रयास किया था मछली पकड़ने का। इस तरह रघु अपने घर वालों से मछली ना पकड़ के लाने का कोई ना कोई बहाना बना लेता। एक बार जब रघु कई दिनों तक मछलियों को पकड़ने नहीं गया, तब रघु की माँ ने रघु से कहा, क्यों रे, तुझे इतने दिन हो गए हैं, तू मछलियाँ पकड़ने क्यों नहीं जाता? अगर तू मछलियाँ पकड़ के नहीं बेचेगा तो हम सब तो भूखे ही मर जाएंगे। माँ, मुझे मछलियाँ पकड़ने का काम अच्छा नहीं लगता। जीव हत्या करने से मुझे बहुत कष्ट होता है। मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं कोई और अच्छा काम शुरू करूँगा जिससे ये घर चल सके। मछलियाँ पकड़ना हमारा पुश्तैनी काम है। तेरे पिताजी और तेरे दादाजी यही काम करते थे और तुझे भी यही काम करना पड़ेगा। रघु अपनी माँ को बहुत समझाता है, परंतु उसकी माँ उसकी एक नहीं मानती। सुनिए, आप मेरी नहीं तो अपने बच्चों के बारे में सोचिए। अगर आप मछलियाँ पकड़ के नहीं बेचोगे तो ये बच्चे भूखे मर जाएंगे। इन्हें रोज एक समय का भोजन भी ठीक से नहीं मिलता। माधवी, मुझे ये सब पता है, परंतु मैं क्या करूं? जीव हत्या से मुझे बहुत कष्ट होता है। आप मछलियाँ नहीं मार सकते, परंतु अपने बच्चों को भूखा रखकर उनकी हत्या कर सकते हो। अपनी पत्नी और माँ के ताने सुनकर रघु बहुत ही दुखी मन से जाल लेकर मछलियाँ पकड़ने के लिए घर से निकल गया। कोई मेरी हृदय की पीड़ा को नहीं समझता। जब मैं उन मछलियों को तड़पता देखता हूँ तो मेरा हृदय भी तड़प जाता है। हे प्रभु जगन्नाथ, तुमने मुझे ये किस मजबूरी में बांध रखा है? अगर मैं मछलियाँ नहीं पकड़ता तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। रघु नदी के किनारे पहुंच जाता है। रघु नदी किनारे पहुंचकर मछली पकड़ने के लिए नदी में जाल डालता है। रघु के जाल में एक मछली आकर फंस जाती है। रघु उस जाल को खींचकर किनारे लाता है। जैसे ही रघु मछली को पानी से बाहर लाता है तो वो मछली इंसान की आवाज़ में बोलती है, हे जगन्नाथ, मेरी रक्षा करो। हे जगन्नाथ, रक्षा करो। मछली की ऐसी पीड़ा भरी आवाज़ सुनकर रघु का हृदय कांप गया। हे मछली, तू डर मत, मैं तुझे नहीं मारूंगा। रघु उस मछली को एक जल से भरे हुए पात्र में लेकर वन की ओर जाने लगा। अगर मैंने इस मछली को इस नदी में ही छोड़ दिया तो और कोई मछुआरा आकर इस मछली को मार देगा। मैं इस मछली को दूर वन में ले जाकर किसी नदी में छोड़ दूंगा, वहाँ इसे कोई नहीं मारेगा। रघु उस दिव्य मछली को लेकर वन में पहुँच गया और रघु ने उस दिव्य मछली को वन में बह रही एक नदी में छोड़ दिया।